यहाँ से देखेंगे यूपीएससी का जो आज यहाँ पर मेंस का पेपर हुआ है, ये जीएस 3 का पेपर है। ठीक है, जीएस 3 का पेपर है। इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो भी हम लोग आपको पेपर दिखाए कि कौन सा पेपर कैसे क्वेश्चन यहाँ पर इसमें आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट्स के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको पॉइंट यूज करना है, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट को लिखना है। ठीक है, तो आते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला कि डिजिटल रुपये से आप क्या समझते हैं। इस संबंध में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी की कार्यप्रणाली की उसका प्रगति का वर्णन करना है। कितना? 150 शब्दों में। ठीक है, देखो कैसे लिखना है आपको। आप यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रस्तावना इसकी, है ना। प्रस्तावना में लिखेंगे आप कि डिजिटल करेंसी जो है डिजिटल रुपये की सीधी यहाँ पर वो सटीक परिभाषा देंगे, बताएंगे कि डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ये भौतिकी या कागजी मुद्रा जो है ना, इसका एक डिजिटल रूप है जो कानूनी रूप से वैध होती है और कानूनी नोटों के समान 1:1 के अनुपात में बदला जा सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे सीधे। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे इसमें? मेन बॉडी में आपको लिखना है कि जो इसकी टोकन आधारित प्रणाली है, इसमें हेडिंग डालेंगे टोकन आधारित प्रणाली या टोकन आधारित मॉडल। इसमें लिखेंगे कि ये ब्लॉकचेन या डीएलटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, है ना, उस तकनीकी पर आधारित सुरक्षित डिजिटल टोकन के रूप में काम करती है। सेकंड आप हेडिंग इसी में डालेंगे, इसी क्वेश्चन में सेकंड हेडिंग है, इसमें लिखेंगे द्विस्तरीय मॉडल। 2 टायर मॉडल जो होता है उसमें आरबीआई सीधे नागरिकों को इसे जारी नहीं करता है, आरबीआई इसे बैंकों को जारी करता है और बैंक इसे नागरिकों, व्यापारियों और डिजिटल वॉलेट के रूप में ट्रांसफर करती है। उसके बाद थर्ड हेडिंग लिखोगे इसी में, इसी क्वेश्चन में आपको लिखना है थर्ड हेडिंग में कि ऑनलाइन ऑफलाइन एवं बिना जो बैंक है उसके खाते के बिना यहाँ पर इसमें बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी लेन देन संभव बनाने का काम चल रहा है। कि आप जैसे आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो भी आप क्या हो गए, ऑफलाइन भी आप इसका लेन देन कर सकते हो बिना ऑनलाइन के। ठीक है, तो ये एक अच्छी इसमें चीज़ होगी, खासियत है इसकी। उसमें अगला लिखोगे हेडिंग, आप इसमें बताओगे कि भारत में इसकी क्या प्रगति है। मेन हेडिंग डालोगे बीच में, ये भारत में इसकी प्रगति क्या है, क्या प्रगति हुई है अभी। तो उसमें लिखोगे आपकी पहला इसी में प्रगति में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, पायलट प्रोजेक्ट और यूपीआई के साथ इंटर ऑपरेटेबिलिटी और अगला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। 3 चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पॉइंट बताने हैं। जैसे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में लिखोगे कि विदेशी मुद्रा लेन देन में लागत कम करने के लिए इसका परीक्षण करेगी, है ना, और आरबीआई इसे 2 चरणों में लॉन्च करेगी, थोक बाजार के लिए और फिर इसे खुदरा बाजार के लिए। ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद निष्कर्ष में आप लिखोगे कि डिजिटल रुपया न केवल नोटों की छपाई बल्कि वितरण की लागत को कम करेगा, बल्कि भारत की एक कैशलेस और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगा। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और आपका आंसर यहाँ से अच्छा सा पूरा होगा। तो ये सब पॉइंट आप इसमें यूज करो और अपना आंसर को लिख सकते हो, भेज सकते हो पॉइंट को लिख करके यहाँ पर, और 150 वर्ड में आपको ये चीज़ें कवर होंगी।